Hello everyone. Hello everyone. Most welcome in my YouTube channel दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपको पहले दो वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। उसमें हमने कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो बेसिक पॉइंट हैं उन पर डिस्कस किया था। और जो लास्ट क्लास थी उस पर मैंने आपका उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज राजनीतिक सीमाओं के बारे में डिस्कस किया था। कैसे डिवाइड किया गया है, उसके कौन से ऐसे प्लेस हैं जो फेमस हैं और उसकी क्या बाउंड्री है और उसका विस्तार क्या है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओनली 5 मिनट लेंगे आपका जो पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था उसे रिवाइज करने के लिए। तब तक उसे हम रिवाइज करते हैं। और अभी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जल्दी चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी ग्रुप बने हुए हैं, वीडियो को आप शेयर कीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जहाँ भी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और जो हमने पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था, जो पिछली क्लासों में पढ़ा था उसे रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको उत्तरी अमेरिका बनाना सिखा दिया है, तो मुझे नहीं लगता उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। चलिए हम उत्तरी अमेरिका बनाते हैं। इसलिए मैंने क्या बताया था, आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इस टाइप से चले, ये क्या मैंने बोला था, आप क्या खींचेंगे नीचे, ये 0 डिग्री अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं, इसे विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं। और इसे ऊपर क्या करेंगे, आप सी बनाएंगे, ऐसे यहां से देखिए सी बनाया। इसके बाद इसे आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इसके बाद यहाँ से इस टाइप से जाएंगे। फिर क्या करना है, जो केमिस्ट्री लैब में एक इस टाइप का एप्लेट्स यूज करते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पंख फैलाता हुआ इस टाइप से आ जाएंगे। और यहाँ पर चलिए ज़्यादा लंबा हो गया। इसके बाद देखिए, फिर मैंने अब क्या बताया था, आप क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे कांटेनुमा ऐसे करेंगे इस टाइप से, और ऐसे करते हुए इस टाइप से इसे लेके आएंगे, ऐसे बनाएंगे। और ये आगे जाके इस टाइप से ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, एक कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो इस टाइप से मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखा दिया। तो जो उत्तरी अमेरिका है उसका डायग्राम इस टाइप से बनाएंगे। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ से आपको बताया था, यहाँ से बीच से होकर के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो क्या रहेगी आपकी 23.5 डिग्री। तो इसका नाम मैंने क्या बताया था आपको, कर्क रेखा बताया था, कर्क रेखा। और 23.5 नीचे जाती है, 23.5 नीचे जाती है, इसे नॉर्थ और यहाँ पर साउथ ला सकते हैं। इसे बोलेंगे मकर रेखा, बोलेंगे मकर रेखा। और यहाँ से सी से थोड़ा सा ऊपर या टच करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो मैंने लाइन बताई थी आपको 30 डिग्री। और मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको रटना नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, समझना है। ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ, आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। देखिए, ऐसा चमत्कार आपको ज्योग्राफी से बिल्कुल प्यार हो जाएगा। आज लगेगा ज्योग्राफी जो मैं आपको पढ़ाई गई थी, हमेशा हमने पढ़ा था, तो इसे जो डाटा उसे रट के हम क्या हुए थे, ज्योग्राफी से नफरत हो गई थी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ जो आपकी ज्योग्राफी से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, बिल्कुल चमत्कार करने वाला हूँ। देखिए, तो ये अभी मैं आपको क्या करता हूँ, ओनली 5 मिनट
रिवाइज कर रहा हूँ जो मैंने आप पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपकी प्रीवियस क्लासेस में। और अगर आपने उन क्लासेस को भी नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ से आपकी जो भी वीडियो है वो आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लें। ठीक है, तो अब मैंने ये 30 डिग्री बताया था, और इसके बाद देखिए मैंने आपको यहाँ से ये बोला था भाई ये क्या हो जाएगा, ये बोला था मैंने 60 हो जाएगा, ये मैंने 60 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री का चांस। और यहाँ पर मैंने बताया था ये इस टाइप से आपको याद होगा, तो ये मैंने 49 डिग्री बताया था। 49 डिग्री ये क्या होती है, ये अंतरराष्ट्रीय रेखा काम करती है, ये अंतरराष्ट्रीय रेखा का काम करेगी इस टाइप से, अंतरराष्ट्रीय का। तो ऊपर क्या जाएगा हमारे पास, ऊपर मैंने बताया था आपको कनाडा, ऊपर कनाडा बताया था, नीचे मैंने आपको यूएसए बताया था, यूएसए। और यहाँ तक आप ले सकते हैं, ये है आपका मैक्सिको, ये आपका हो जाएगा मैक्सिको पार्ट हो जाएगा, ये मैक्सिको पार्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको कुछ याद हो तो मैंने यहाँ पर बोला था इस टाइप से आकृति होती है, इसको मैंने बोला था ये क्या है 49 स्टेट बताया था, इसका नाम बताया था मैंने अलास्का नाम दिया था इसका मैंने, अलास्का। नाम नहीं देखे। अब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया था, एक द्वीप बताया था 15th द्वीप, इसका नाम बताया था मैंने हवाई द्वीप। नाम बताया था मैंने इसका, मैंने ये हो गया हवाई द्वीप नाम बताया था मैंने यहाँ से ये। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक बताया था, ये यहाँ से बेलीज, इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, बिग हैंड ट्रिक बताई थी मैंने, बिग हैंड। तो बी से क्या बनेगा, BI से बनेगा बेलीज बनेगा, इससे बेलीज। और जी से क्या था हमारे पास, जी से आपका ग्वाटेमाला, जी से ग्वाटेमाला, जी से हो जाएगा हमारे पास ग्वाटेमाला। और एच से क्या बताया था मैंने, आपको याद होगा एच से क्या बताया था, हंडुरास, ये हंडुरास बताया था मैंने, एच से हंडुरास। और ई से क्या बताया था, ई से बताया था मैंने एल साल्वाडोर। चलो जान देता हूँ, साल्वाडोर। और मैंने एन से बताया था आपको निकारागुआ बताया था। और इसके अलावा दो रह गए, कास्टारिका रह गया था, इसके बाद रह गया था पनामा रह गया था। ओके, ये इतना डिस्कस किया था मैंने। इसके बाद मैंने कुछ कैपिटल की बात की थी। तो कनाडा की कैपिटल क्या थी, यहाँ पर इसकी ओटावा, इसकी कैपिटल ओटावा। और यूएसए की कैपिटल हमारे पास वाशिंगटन डीसी। ये बाउंड्री से थोड़ी से अंदर की ओर है, यहाँ पर मिलेगी वाशिंगटन डीसी।
वाशिंगटन डीसी। और मैक्सिको की जो कैपिटल क्या थी, तो यहाँ पर मैंने बताई थी, यहाँ पर इस टाइप से, तो मैक्सिको सिटी, इसकी हो जाएगी मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी बताई थी मैंने। और अब देखिए, चलो इनको सीक्वेंस ले लेते हैं। तो सीक्वेंस में मैंने जैसे ये बताया, तो बिग हैन की भी कुछ मैंने कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था, तो ध्यान रखेंगे। बिग हैन, तो इसकी मैंने कैपिटल यहाँ पे क्या था, जैसे बेलीज, जी से क्या था, ग्वाटेमाला, और एच से क्या था हमारे पास, हंडुरास था। एच से हंडुरास, और ई से एल साल्वाडोर। यहाँ पर बताया था मैंने, एन से निकारागुआ, एन से निकारागुआ। और यहाँ पे इसके अलावा 2 कंट्री बताए थे मैंने, तो यहाँ पर आपका कास्टारिका, और यहाँ पर पनामा, ये बताए थे, पनामा बताए थे मैंने। अब देखिए, मैंने कुछ करेंसी के बारे में डिस्कस किया था। करेंसी नहीं, सॉरी, अभी तो कैपिटल डिस्कस नहीं किया। तो बेलीज की कैपिटल क्या थी हमारे पास, बेल्मोपेन। और ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, इसकी ग्वाटेमाला सिटी हो गई। हंडुरास, पहले चलो इसकी लिखो एल साल्वाडोर। इसकी क्या बताई थी मैंने, एल साल्वाडोर बताइए। एल साल्वाडोर की यहाँ पर सान साल्वाडोर। निकारागुआ, इसकी मानागुआ। और कास्टेरिका की सान जोन्स, ये बताई थी। पनामा की क्या बताया था मैंने, पनामा की कैपिटल डिस्कस की थी, पनामा सिटी। एक ही बचा है, हंडुरास। इसकी क्या बताई थी मैंने, टेगुसिगल्पा। इसकी कैपिटल बताई थी मैंने आपको, टेगुसिगल्पा का डिस्कस किया था। तो ये कैपिटल। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था, करेंसी के बारे में डिस्कस किया था। तो जल्दी से मुझे आप बताएंगे, आप करेंसी बताएंगे। बेलीज की करेंसी क्या है, बेलीज की करेंसी बताइए। तो ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें कुछ और भी कुछ ट्रिक बताई थी मैंने, क्या बताई थी बताइए जल्दी से। बेलीज की, तो मैंने यहाँ पर आपको बेलीज, इसकी जो करेंसी हो जाएगी हमारे पास, डॉलर है इसकी। तो सभी का डॉलर, देखो इसमें क्या होता है, करेंसी डॉलर है तो कोई यहाँ पर बेलीज डॉलर रहेगा। ऐसा नहीं कि डॉलर जैसे अमेरिका के जो कनाडा है उसका भी डॉलर है, और यूएसए उसकी करेंसी डॉलर है। तो इसका मतलब ये नहीं वो दोनों डॉलर एक जैसे हैं। हर की उसका क्या होगा, कनाडा डॉलर रहेगा, उसका आपका यूएसए डॉलर रहेगा, और बेलीज है तो इसका क्या रहेगा, बेलीज डॉलर रहेगा। इसमें कोई बात विवाद वाली वो नहीं है। और मैंने ग्वाटेमाला की बोला था, आपको याद हो तो, क्वेट जल, इसका बोला था मैंने, क्वेट
क्वेट जल बोला था, क्वेट जल। और हंडुरास की क्या बोला था, पेलमीरा, हंडुरास की पेलमीरा, सॉरी लेम्पिरा, इसका बताया था ना लेम्पिरा बोला था, इसकी करेंसी लेम्पिरा। अब एल साल्वाडोर, इसमें कुछ मैंने दो की कुछ सेम ही बताई थी। दो कौन कौन से हैं बताइए, दो कौन कौन से हैं सेम है इसकी, दो सेम कौन कौन से हैं देखिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया था एल के याद रखना है, एल के, तो ये वाला ये एल हो जाएगा और ये के हो जाएगा। इनकी जो करेंसी है, इनकी करेंसी हमारे, इनकी कोलोन, इनकी करेंसी कोलोन, और इसकी भी करेंसी क्या हो जाएगी, कोलोन हो जाएगी, कोलोन हो जाएगी। अब हमारे पास बच्चा निकारागुआ बच्चा है और पनामा बच्चा है। तो पनामा की क्या हो जाएगी, पनामा की मैंने बताई थी आपको बालबोआ, इसकी मैंने करेंसी बताई थी बालबोआ। अब निकारागुआ, मानगुआ, इसकी कैपिटल निकारागुआ, इसकी क्या रहेगी निकारागुआ की, तो निकारागुआ की इसकी जो करेंसी रहेगी कोर्डोबा, इसकी मैंने आपको बताई थी कोर्डोबा दी थी। और उधर मैंने आपकी कनाडा की डॉलर है, और यूएसए, इसकी भी डॉलर है, यूएसए की डॉलर है, डॉलर। और मैक्सिको के अंतर्गत करेंसी होती है इसकी, मैक्सिको पेसो होती है, पेसो। तो ये चीज ये रिवाइज हो गया, मुझे सिर्फ इतना रिवाइज करना था इसके अंतर्गत। और भी मैंने फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत बताया था आपको कॉन्टिनेंट क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस किया था। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्या डिस्कस करने वाला हूँ, पहले मैं दो पॉइंट और बताऊंगा आपको। जैसे मैंने लिया, पहला लिया मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट जल संधि बताने वाला हूँ। जल संधि क्या होता है, जल संधि, जल संधि और स्थल संधि। जल संधि, स्थल संधि, इनको देखना है। देखो, जल संधि मतलब जल की एक दूसरे से संधि, दो संधि करने में जल ने क्या किया, संधि कर लिया। तो जल कैसे रहेगा, तो ये माना हमने, ये कोई स्थल है हमारे पास, स्थल, और ये भी स्थल है, भूमि, इस टाइप से मान लिया ये है। और यहाँ पर आपका कोई महासागर है, ये जलाशय है हमारे पास, जलाशय है। दूसरा महासागर यहाँ पर है, इस टाइप से ऐसे महासागर है। अब यहाँ से जो रास्ता निकल के जाएगा, इस रास्ते को क्या बोलेंगे, जल संधि बोलेंगे, एक सकरे रास्ते को, ठीक है, इसे बोलेंगे जल संधि, वाटर नैरो इसे बोल सकते हैं, वाटर नैरो। तो देखिए, जो एक जल संधि क्या होता है, एक यहाँ पर एक सकरा रास्ता होता है, ठीक है। तो जल संधि का मतलब ही नाम से मालूम चल रहा है कि जल के अंतर्गत संधि, एक जल ने दूसरे जल से क्या कर ली, संधि कर ली। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसे डिफाइन करें, दो जलाशयों को जोड़ती है, जलाशयों को जोड़ती है। जल संधि क्या करती है, दो जलाशयों को जोड़ती है, लेकिन
एक काम और करती है भाई, एक काम और क्या करती है, दो स्थल, दो जो भूमि खंड है हमारे पास, स्थल हैं, तो इनको क्या करती है, अलग करती है। तो ये लिखेंगे दो स्थल, स्थलों को जुदा करती है, जुदा करती है, दो स्थलों को अलग करती है, अलग करती है। हो गया। अब देखिए स्थल मंडल, स्थल संधि, सॉरी स्थल संधि, इसका मतलब क्या हो गया, एक स्थल दूसरे स्थल से संधि कर रहा है। तो संधि कैसे करेगा, तो मैंने यहां पे लिखा कि ये कोई हमारे पास एक जलाशय है, इस टाइप से जलाशय, ये लिखा मैंने जलाशय, ये भी जलाशय है, ये जल है इसके अंदर, इसके अंदर भी जल है, और ये दो कोई बहुत बड़े भूमिखंड है, एक ये मान लिया और ये मान लिया। अब इसके अंदर जहां से ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता है, इसे बोलेंगे स्थल संधि, स्थल संधि, स्थल संधि से बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस बोलेंगे स्थल संधि से। तो ये अब इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, तो स्थल संधि क्या कर रहा है, दो स्थलों से संधि कर रहा है, दो स्थलों को जोड़ रहा है, दो स्थलों को जोड़ता है। स्थल संधि क्या करती है, दो स्थलों को जोड़ती है, जोड़ती है। दूसरा, दो जलाशय को क्या करती है, अलग करती है। तो यहां पे लिखेंगे दो जलाशय को अलग करती है, दो जलाशय को अलग करती है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक मुझे पता है कि ये चीजें करके कि आपकी जल संधि और स्थल संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आगे हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं उसमें यूज करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर क्लियर किया है स्थल संधि और जल संधि के बारे में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से हो जाएगा, चलिए इसे हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका, अमेरिका के पर्वत व चोटी, ये डिस्कस करेंगे, पर्वत व चोटी। तो सबसे पहले माउंटेन एंड पीक्स, इंग्लिश के अंदर माउंटेन एंड पीक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको मैंने अमेरिका बनाना सिखा दिया। तो क्या करेंगे, एक यहाँ पर सी बनाएंगे, बड़ा सा डायग्राम लिया, फिर इसको ऐसे भेजा, इसके बाद ये लैब में यूज होने वाला बर्तन, इसके बाद फिर इस टाइप से, फिर ऐसे करके ये बना दिया, ये यहाँ से ऐसे कर दिया, ये हो गया। ओके, ये बना दिया। तो ये क्या था हमारे पास, यहाँ पर ये हमारा अलास्का था, अलास्का। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पर्वत देखने। तो मैं यहाँ पर पर्वत बनाता हूँ। तो आपको पर्वत एक तो यहाँ मिलेंगे, यहाँ पर्वत मिलेंगे आपको, और यहाँ पर्वत मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, और इधर नीचे मिलेंगे पर्वत। ये आपका पूरा मैक्सिको तक मिलेगा,
ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये पर्वत श्रृंखला बना रहा हूँ यहाँ पर, और ऐसी एक सीरीज और मिलेगी यहाँ पर इस टाइप से। ये बनेगा, और इधर इधर भी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेंगे इस टाइप से। इस टाइप से यहाँ बनाएंगे, और ये हो गया। इसके बाद देखिए, तो पहले पर्वत देख लेते हैं। पर्वत, तो पर्वत में मैंने नाम लिखा यहाँ पर, यहाँ पर लिखा मैंने, चलो मैं इसी लिखा यहाँ पर एक नाम डाला, यहाँ डाला बी, यहाँ लिखेंगे सी आर लिखा। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, ए क्या है यहाँ पर, यहाँ लिखे पर्वत। पर्वत में देखिए यहाँ पर सबसे पहले फिर ए क्या, अलास्का पर्वत। ये कुछ इसका अलास्का में पार्ट है, तो इसे बोलेंगे अलास्का पर्वत। अलास्का पर्वत, अलास्का। ऊपर वाला बी से ब्रुक्स, ब्रुक्स। यहाँ पर देखिए CCR, तो यहाँ पर बोल सकता हूँ रॉकीज कार्डिलेरा, रॉकीज कार्डिलेरा। और यहाँ पर जो मैंने नाम डाल दिया, यहाँ पर डालना चाहो तो डी डाल सकते हैं, डी। अभी ये डिस्कस करूंगा CCR। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एप्लिसियन, एप्लिसियन, एप्लिसियन। अब यहाँ पर एप्लिसियन हो गया। CC यहाँ पे लिखा हुआ CCR, तो CCR फर्स्ट सीरीज है, उसे बोलेंगे कोस्टेड, कोस्टेड रेंज। और जो दूसरी सी है इसे बोलेंगे कास्केड, कास्केड रेंज। और आर है ये वाली सीरीज, इसे बोलेंगे रॉकीज, रॉकीज रेंज, रॉकीज रेंज बोलेंगे, इसे बोलेंगे रॉकीज रेंज। अगर हम तीनों को मिला देते हैं, तो तीनों को मिला देने पर उत्तर अमेरिका के अंदर, या हम बोल सकते हैं इस कॉन्टिनेंट पर किसी सीरीज, जो एक लंबी सीरीज होती है, लंबी सीरीज, उसे क्या बोलते हैं, कार्डिलेरा बोलते हैं। तो लेकिन इसे इसका नाम दे दिया रॉकीज कार्डिलेरा। तो जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसके अंतर्गत क्या है, जो सीरीज थोड़ी लंबी हो, लंबी सीरीज होती है, उनको क्या बोलते हैं, कार्डिलेरा बोलते हैं। इसलिए इसका नाम रॉकीज कार्डिलेरा बोल दिया। तो ये तो पर्वत हो गए, पर्वत। अब चोटी, पीक की बात कर लेते हैं। पीक क्या पर है, ये चीज क्लियर होगा, कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो अब देखिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं चोटी कि उत्तर अमेरिका के अंदर क्या कहाँ चोटी है। तो मैं चोटी की बात करता हूँ सबसे पहले। देखिए चोटी, यहाँ पे लिखा मैंने चोटी, चोटी लिखा मैंने। चलिए चोटी यहाँ पे देता हूँ। चोटी कहाँ पर रह सकती है, चोटी। तो चलिए मैं चोटी के लिए चोटी बनाता हूँ। मैंने चोटी बनाया, एक चोटी यहाँ पर बनाया, एक चोटी यहाँ पर बनाया, एक चोटी यहाँ पर, इसको दे दिया मैंने 1 नंबर,
पर एक चोटी बनाया मैंने, यहाँ बना दिया मैंने, यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो सकती है, इसी नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर एक चोटी मैंने बनाया यहाँ पर दे दिया, इसे दे दिया मैंने 3 नंबर दे दिया, और एक चोटी मैंने बनाया यहाँ पर बनाया, इसे दे दिया मैंने 4 नंबर दे दिया। ठीक है, ये मैंने चोटी दे दी। चोटी देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 नंबर जो चोटी लिखा हुआ है 1 नंबर पर कौन सी रहेगी, 1 नंबर पर यहाँ पे देखिए, तो इस चोटी का नाम होगा हमारे पास माउंट मैकिनले। फर्स्ट चोटी का नाम क्या रहेगा, माउंट मैकिनले, और इसे देनाली बोलते हैं, देनाली। और इस चोटी की बात करें तो ये चोटी की जो हाइट है, इसकी हाइट होगी इसकी 6194 मीटर, 6194 मीटर। और जो नंबर 2 पर चोटी है, यहाँ पर नंबर 2 पे बात करते हैं, तो नंबर 2 पर चोटी है माउंट लोगोन, इसी माउंट लोगोन, इसकी जो हाइट रहेगी हमारे पास 6050 मीटर, 6050 अप्रोक्सीमेटली, ऊपर नीचे भी हो सकती है थोड़ा सा, तो ये हो जाएगी हमारे पास। और 3rd नंबर इस चोटी का नाम है हमारे पास माउंट बिटनी, और 4th नंबर की चोटी है हमारे पास, 4th नंबर की चोटी ये है माउंट मिची, इसकी जो हाइट रहेगी हमारे पास 2037 मीटर, 2037 मीटर की समथिंग रहेगी। ओके, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है, हमारे पास प्रमुख चोटियां हैं, चोटी तो और भी हैं, तो अब देखिए यहाँ पर आपने देखा माउंट मैकिनले की हाइट कितनी है हमारे पास, 6194 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं 6194 क्या है, सबसे ऊंची चोटी, ये क्या उत्तरी अमेरिका की, लिखेंगे से ये क्या उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। ओके, तो फिर माउंट लोगोन ये क्या है, ये आपके कनाडा की सर्वोच्च, जी। तो ये देखिए ये किसमें, अलास्का, ये चोटी अलास्का में जाते हैं, तो इसलिए ये आपका अमेरिका की हो गई। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, माउंट लोगोन ये कनाडा के अंदर है, तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, क्या हो जाएगी, माउंट लोगोन, जिसकी हाइट 6050 मीटर। ओके, ये हो गया। इसके बाद माउंट बिटनी क्यों फेमस है, ये देखिए, हाँ ये दूसरा मैं बता दूं आपको, देखिए दूसरा जो माउंट लोगोन है ये किस पर है, कोस्टल पर, इस पर है माउंट लोगोन। अगर हम कास्केड की बात करें, इस वाले की बात करें, तो इस पर इसकी जो चोटी होगी माउंट रेंडियर, और रॉकीज की जो चोटी रहेगी वो भी आपकी माउंट एल्बर्ट। इसकी जो होगी, इसकी हाइट होगी हमारे पास 4392 मीटर, इसकी हाइट रहेगी 4399 मीटर,
439 नैनोमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं इस सीक्वेंस में सीसीआर में सबसे ऊंची चोटी पर नंबर 1 हो जाएगी, और दूसरे नंबर पर क्या है रॉकीज, तीसरे नंबर पर 3। तो हम इसका अगर सीक्वेंस डालें तो क्या आ जाएगा 1 चोटी पर सबसे ऊंची चोटी इसकी है कोस्टल रेंज की, इसके बाद नंबर 2 पर क्या आ जाएगी रॉकीज रेंज की है नंबर 2 पर, और कास्केड इसकी आ जाएगी नंबर 3 पर आ जाएगी, 3 पर रेंडियर, और रॉकीज की क्या है माउंट एल्बर्ट इसकी चोटी में, माउंट ग्लोबल। ओके, देनाली हो गया। माउंट बिटनी क्यों फेमस है कि यहाँ पर क्या पाई जाती है, द्रोणी पाई जाती है। द्रोणी क्या होता है, द्रोणी एक ऐसी बात को बोलते हैं कि यहाँ पर बर्फ का जो बर्फ से निकल चोटी से निकलने वाली कुछ नदियां हैं उनका कुछ वहाँ पर संगम रहता है, बर्फ पड़ती रहती है और इस टाइप से द्रोणी ये बना लेती है ऐसे करके, तो यहाँ पर भी बर्फ पड़ी रहती है, तो इस वजह से माउंट बिटनी क्या फेमस है बहुत ज़्यादा। और देखिए, और नंबर जी आपका नेक्स्ट माउंट मिचेल क्यों हमने लिया यहाँ पर, तो माउंट मिचेल को हमने इसलिए इंक्लूड किया कि माउंट मिचेल है ये आपके बराक ओबामा की वाइफ के नाम पर है, वाइफ ऑफ बराक ओबामा। चलिए यहां से जाता हूं। अभी जो बता रहा था मैं आपको बराक ओबामा जी माउंट मिचेल, मैंने माउंट मिचेल को क्यों लिया, माउंट मिचेल तो इसका नाम एक बार क्या हुआ जब बराक ओबामा इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए इस एरिया में गए तो उन्होंने बोला नेताजी आप हमारे क्षेत्र में आए हुए तो हम आपको पूरा वोट देंगे, पूरा बहुमत है, पूरा समर्थन देंगे आपको, हम आपके साथ हैं नेताजी, तुम संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी डिमांड यही है कि आपकी जो चोटी है इसका जो यहाँ पर चोटी है उसका नाम क्या कर दिया जाए, माउंट मिचेल कर दिया जाए, या ये बोल सकते हैं मिचेल। तो ये मिचेल की वाइफ पर ये बराक ओबामा की पत्नी के नाम पर है, पत्नी के नाम पर। अब बराक ओबामा क्या है, कौन थे, ये आपके 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बराक ओबामा क्या थे, 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और दूसरी बात ये क्या थे, दूसरा इनका एक फैक्टर और था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट इन ब्लैक पीपल। दूसरा इसलिए फेमस थे कि ये जो अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा जो समस्या है वहां पर श्वेत अश्वेत, काले लोग और गोरे लोग, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये माने जाते हैं अश्वेत के सबसे पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति। और ये क्या थे, एक डेमोक्रेसी पार्टी के मेंबर थे, मेंबर ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी। तो बराक ओबामा क्या थे, 44 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और इनके ये फर्स्ट प्रेसिडेंट इन ब्लैक पर्सन, जो ब्लैक पर्सन थे सॉरी ब्लैक पीपल, जो काले लोग हैं उनमें से फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। उससे पहले कोई भी अश्वेत लोग वहां पर क्या नहीं बना, प्रेसिडेंट नहीं बना है, ये हो गया। और ये किसी थे मेंबर ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी है, वहां पर डेमोक्रेसी पार्टी की मेंबरशिप इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो इनकी वाइफ के नाम पर उस
चोटी का नाम माउंट मिचेल रखा गया। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हम पठार की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें, दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर दोबारा से बनाएंगे अब अमेरिका। इस टाइप से बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर आपका ये सीरीज थी, तो ये वाली रेंज सीरीज, यहाँ भी मैंने एक रेंज सीरीज बताई आपको। यहाँ भी बताई मैंने आपको, यहाँ भी सीरीज है हमारे पास, ये थी। तो इसमें मैंने और आपको डिस्कस किया कि यहाँ पर ये अलास्का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक चोटी है जिसे माउंट मैकिनले बोलते हैं, देनाली। इसका दूसरा नाम क्या है, देनाली। इसे देनाली भी बोला जाता है, दूसरा नाम देनाली। और यहाँ पर दूसरी चोटी माउंट लोगोन, तो इसे आप CCR बोलते हैं। तो इसकी क्या थी, यहाँ पर इसकी चोटी हमारे पास माउंट रेंडियर। इसकी चोटी क्या थी, माउंट एल्बर्ट। यहाँ पर क्या थी, माउंट बिटनी। और यहाँ पर थी आपकी माउंट मिचेल, ये बताई थी। तो ये चोटी नाम हो गए, अब सबसे पहले अब बात कर लेते हैं, पठार की बात कर लेते हैं। पठार, तो पठार का सिंबल ले लेते हैं। पठार के लिए दूसरा कलर ट्राई कर लेते हैं। इसके लिए चलिए मैं कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो पठार को रिप्रेजेंट कर देते हैं इस टाइप से। ये पठार रहेगा हमारे पास, ऐसे कर देते हैं। तो एक पठार यहाँ बनाएंगे आप, यहाँ पर एक पठार यहाँ बनाएंगे, एक पठार यहाँ बनाएंगे, एक पठार यहाँ बनाएंगे, और एक पठार यहाँ पर बनाएंगे, और एक पठार बनाएंगे आप यहाँ पर बनाएंगे, इस टाइप से। ये हो गया। तो मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। यहाँ पर डाला मैंने 1 2 3 4 5 6। अब इन पठार को बोलते हैं प्लेटो, इसे बोलते हैं प्लेटो। चलिए फिर आप देखते हैं। तो मेरे नंबर एक को बोलेंगे यूकोन का पठार, यूकोन का पठार। और बाकी का आपका दूसरे नंबर हो जाएगा अंतर्प्रवृत्ति पठार। ये क्या है, अंतर्प्रवृत्ति पठार। अभी क्लियर करूँगा क्या होते हैं अंतर्प्रवृत्ति पठार। अंतर्प्रवृत्ति पठार के अंतर्गत आ जाएगा 2 नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर कोलंबिया का पठार, दो नंबर पर। और 3 नंबर पर क्या आएगा हमारे पास,
3 नंबर को हो जाएगा कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। और 4 नंबर हो जाएगा मैक्सिको, मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार हो जाएगा। और 5 नंबर हो जाएगा हमारे पास, चलिए इधर लेता हूँ 5 नंबर। 5 नंबर को बोलते हैं एलिगनी, एलिगनी का पठार। और इसका दूसरा नाम है कम्बरलैंड, कम्बरलैंड। 6 नंबर पे हो जाएगा हमारे पास, 6 नंबर, तो 6 नंबर डाला, ये हो जाएगा, इसी क्या बोलेंगे लेब्राडोर, लेब्राडोर का पठार। इसी बोलते हैं कैनेडियन शील्ड ही बोलते हैं। यहाँ पर एक कैनेडियन शील्ड है, कैनेडियन शील्ड, यह कनाडा का पठार। इस टाइप से ही नाम मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया तो हमें मालूम चला पर्वत कितने थे हमारे पास, पर्वत के अंदर मिले थे 1 2 3 4, हमने 4 पर्वत देखे। 4 में क्या था हमारे पास, अलास्का, इसके बाद ब्रूक्स, ब्रूक्स नंबर 3 यहाँ पर रॉकीज, और चौथा नंबर है हमारे पास एप्लेशियन, एप्लेशियन, एप्लेशियन। तो हमने पर्वत के अंदर पर्वत का सिंबल ऐसे ले सकते हैं। तो ये कितने देखे, 4 देखे। फिर इसके बाद चोटी, चोटी कितनी देखी हमने, चोटी 1 2 3 4 5 6 चोटी देखी, 6 चोटी नाम देखी। 6 में कौन कौन सी थी, फर्स्ट चोटी माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले थी। दूसरे नंबर की चोटी क्या थी, माउंट लोगोन, माउंट लोगोन। तीसरी चोटी क्या थी हमारे पास, माउंट लोगन बाद माउंट रेंडियर, रेंडियर तीसरे नंबर की। चौथे नंबर की क्या थी, एल्बर्ट। और 5वें नंबर की चोटी क्या थी हमारे पास, विटनी। यहाँ पर द्रोणी बनती है, द्रोणी। और 6 नंबर की क्या रहेगी हमारे पास, माउंट मिचेल, माउंट मिचेल हो जाएगी, मिचेल। एक चोटी हो गई। इसके बाद क्या देखे हमने, पठार देखे। तो कितने पठार देखे हमने, तो चोटी को, चलो अब मैं पठार के लिए यहाँ लेता हूँ। हमने पठार कितने देखे, पठार कितना देखा हमने, पठार चेक किया था, पठार चेक किया। देखिए पठार में कितना आया था हमारे पास, पठार का सिंबल हमने बताया था, इस टाइप से ये सिंबल हो जाएगा, ये पठार का सिंबल बताया था। इसके बाद अब यहाँ पर मैंने इस टाइप से तो एक तो यहाँ पठार बनाया था मैंने, यहाँ बनाया था, इसलिए मैंने 1 नंबर दिया था। एक पठार यहाँ बनाया था, और एक पठार मैंने यहाँ बनाया था, एक पठार मैंने यहाँ बनाया था, एक पठार मैंने यहाँ बनाया था, और एक पठार मैंने यहाँ बनाया था। तो इसी नाम से नंबर, इस टाइप से मैंने नंबरिंग की थी। कितने पठार हमारे पास, 6 पठार है, 6 पठार है। 6 में आपका पहले नंबर पे हो जाएगा हमारे पास यूकोन का पठार,
यूकोन का पठार और 2 नंबर पर कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। 3 नंबर बताया था कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। और 4th नंबर पर मैक्सिको, मैक्सिको का पठार। और इनको मैंने क्या बोला था, अंतःपर्वतीय पठार। कैसे पठार है? अंतःपर्वतीय पठार। ये अभी बताऊंगा अंतःपर्वतीय क्या होते हैं। मैं 2nd, 3rd, 4th को बोला था अंतःपर्वतीय पठार। और 5th नंबर एलिगनी का पठार। और 6 नंबर पे बोला था मैंने लॉरेंसिया, का पठार, ये बोला था। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बनाना और सिखाता हूँ। एक डायग्राम बनाना सीखते हैं। चलिए मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर के इस टाइप से मैंने ये खींचा 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आपने बनाया सी को आगे बढ़ाया, फिर ऐसे 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 इस टाइप से गए, पंछी पर बनाएंगे। इसके बाद 1 कट, 2 कट, तीसरे पे इस टाइप से आना है। इस टाइप से आने के बाद ये आप इस टाइप से आएंगे, ये। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद देखिए अब क्या करना है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, बनाना सिखा दिया। अब मैं आपको दक्षिण अमेरिका कैसे बनाएंगे वो बनाना सिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आप यहाँ से स्टार्ट करो इस टाइप से, इसे मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे ऐसे के। इसके बाद जो अब बनाते हैं वही इस टाइप को बनाते हैं ना, ऐसे करके वही बनाना है, लेकिन कुछ हिसाब से बनाना है ढंग से। तो देखिए कैसे बनेगा। चलो देखिए ये बन गया। इसके बाद ये बनाएंगे, देसी लाइन ड्रॉ किया, इस टाइप से ले गए यहाँ पर। आप जब मिला दें यहाँ पर एक कट लो पूरा, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे ले गए, फिर देखिए इसको पूरा सी बनाइए यहाँ पर इस टाइप से, सी इस टाइप से। फिर धीरे 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 इसे ऐसे ले जाएंगे और फिर यहाँ पर इसे ऐसे ऐड कर देंगे, इस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अभी हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, केवल मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये क्या था हमारे पास, ये आपका पास ये कनाडा बताया था सर आपने, ये यूएसए, और ये बताया था मैंने मैक्सिको बताया था। तो देखिए अब यहाँ पर एंग्लो अमेरिका भाषाई क्षेत्र, भाषा के आधार पर क्या है, भाषा के आधार पर यहाँ से कनाडा से लेकर के यूएसए तक इसे बोलते हैं, आप इसे बोलेंगे एंग्लो अमेरिका बोलेंगे। और मैक्सिको से लेकर के दक्षिण अमेरिका तक पूरे को इसे बोलते हैं लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। क्यों बोलते हैं? एंग्लो अमेरिका की जो भाषा है इनकी भाषा है इंग्लिश भाषा है। इन क्षेत्रों में इंग्लिश बोली जाती है, यहाँ से ये सॉरी इन कंट्री में, कनाडा यूएसए के अंदर।
और मैक्सिको से लेकर के यहाँ पर इसे बोली जाती है स्पेनिश। इसलिए भाषा के आधार पर एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका, एंग्लो एंड लैटिन अमेरिका, तो इन्हें क्या बोलेंगे? एंग्लो अमेरिका, और ये नीचे वाले को लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका बोलेंगे। ये हो गया। इसके बाद देखिए, अब मैं आपको तो यहाँ पर क्यों नहीं गया, चला गया। सबसे पहले मैंने आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर आपको ये बताए थे, कुछ पर्वत बताए थे। क्या पर्वत बताए थे मैंने यूएसए के अंतर्गत, फिर दोबारा सी बनाएंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर इस टाइप से मैंने, ये अलास्का वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर इस टाइप से मैंने पर्वत बनाना सिखाए थे। तो ये पर्वत कैसे हैं यहाँ पर? तो पर्वत की बात कर लेते हैं। ये पर्वत है आपकी फोल्ड माउंटेन, इसे बोलते हैं बलित पर्वत। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है भाई बलित पर्वत क्या है? तो सबसे पहले फोल्ड माउंटेन क्या है ये क्लियर कर लेते हैं। फोल्ड माउंटेन, तो फोल्ड माउंटेन क्लियर करेंगे। देखिए, वैसे तो आपको ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपका प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत थ्योरी है वहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं केवल यहाँ पर फोल्ड माउंटेन क्लियर करूंगा। फोल्ड माउंटेन होता क्या है? जैसे कोई दो प्लेट है हमारे पास, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है हमारे पास। कैसी प्लेट है हमारे पास? कॉन्टिनेंट, सीसी के बाद कॉन्टिनेंट, महाद्वीपीय प्लेट। ये दोनों महाद्वीप प्लेट है और दोनों क्या कर रही है? इस तरफ में जाकर के ये ऐसी जा रही है, ऐसी। ये दोनों प्लेट ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है करके, ऐसी, और दोनों एक दूसरे टकरा गए। टकराने पे क्या हुआ? टकराने पर ये दोनों जो कॉन्टिनेंट प्लेट होती है वो हल्की प्लेट होती है। तो हल्की प्लेट की एक टेंडेंसी होती है, नेचर होता है उसका, एक सिद्धांत होता है अपने आप में कि कोई भी नीचे नहीं जाना चाहती। तो जब दोनों टकराएंगी, देखिए जैसे यहाँ पर ये दो प्लेट मान लो ये ऐसे आएंगी, अब देखिए ऐसे, अब जो यहाँ पर उनका फोर्स पड़ेगा, बल पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स पड़ेगा पूरा, जी एक दूसरे जोल आ रही है ना, ये प्लेट नीचे जाना चाहती ये वाली, ना ये वाली, ना ये जाना चाह रही है नीचे, ना ये जाना चाह रही है, और फोर्स लगता जाएगा, तो क्या होगा? इस टाइप से ऐसे फोर्स लगता जाएगा, ऊपर उठती जाएंगी, ऐसे करके ये फोल्ड होती जाएंगी, इस टाइप से ऐसे फोल्ड जाएंगे। जैसे ये उंगली फोल्ड हो गई, बीच में ये बन गई, देखिए। तो ये दोनों क्या करेंगे? इस टाइप से ये आएंगी और तो ये आपकी इस टाइप से फोल्ड हो जाएंगे, अभी जो मैंने बताया आपको। तो ये इस टाइप से क्या करेंगे? फोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से आएंगे, इस टाइप से ये ऐसे, ये ऐसे करना होगा हमको।
ऐसे फोल्ड हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे यहाँ पर फोल्ड, इनको क्या बोलते हैं, वलित पर्वत बोलते हैं। तो यहाँ से दूसरा सीरीज इस टाइप से निकल जाएगा, ये इस टाइप से आ जाएंगे, ठीक, इस टाइप से बन जाएंगे। तो ये आपके इस टाइप से इनकी ये पर्वत ऊपर से फोल्ड हो जाएंगे। तो इस टाइप की इसी पर्वत श्रृंखला क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत, वलित पर्वत, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल में भारत में भी देखने को मिलते हैं, तो बताएंगे आप मुझे, अब मुझे बताएंगे भारत के अंतर्गत ऐसा क्या एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास वलित पर्वत के, भारत में, भारत के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पर दो सीरीज ऐसी है जो फोल्ड माउंटेन है। फर्स्ट आपका हिमालय, हिमालय, और सेकंड आपका अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। तो हिमालय के, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत की जब बात करते हैं तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ये रिसेंट और ये ओल्ड। पहला डिफरेंस, पहला इन डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये हिमालय रिसेंट है, बिल्कुल बना, ताजा ताजा बनना है, बना हुआ है, ताजा बनना है। और अरावली क्या है, बहुत पुराना है। ये आपका न्यू फोल्ड माउंटेन, इसलिए वर्ड आता है नूतन वलित पर्वत, नूतन वलित पर्वत। हिमालय कैसे है, नूतन वलित पर्वत है। और अरावली पर्वत ये ओल्ड फॉर्म, नंबर 2 पर क्या रहेगा, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, इसे बोले पुरातन वलित पर्वत, पुरातन वलित पर्वत, पुरातन वलित पर्वत। तो इस टाइप से ये आपको जो वलित पर्वत है इसके एग्जाम्पल आपको भारत में भी देखने को मिलते हैं। अभी तो ये भी कह सकते हैं कि हमें उत्तरी अमेरिका, जो हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा है, वहाँ भी हमें आपको क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन, कुछ सीरीज जो हैं, कुछ रेंजेज हैं, वो देखने को मिली है। तो ये चीज़ हमें क्लियर किया था। वहाँ पर जो पर्वत यूज हो रहे हैं, जो वहाँ पर आपने जो रेंजेज देखे हैं आपको उत्तर अमेरिका के अंदर, वो कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन है। दूसरा एक बढ़ता अंतःपर्वतीय पठार। अंतःपर्वतीय पठार के अंतर्गत क्या करेंगे, अंतःपर्वतीय पठार, ये क्या है, देखिए जब क्या होगा हमारे पास, ये इस टाइप से, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ। देखिए कि ये इस टाइप से क्या था कि दो पर्वत थे इस टाइप से, ये देखिए। तो सबसे पहले ये तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, पर्वत हो जाएंगे, पर्वत। और यहां पर इसी क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे घाटी, वैली, घाटी बोलेंगे। और अंतःपर्वतीय पठार क्या है, अंतःपर्वतीय पठार तो जरूर नहीं ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर पूरा ऐसे हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है, ठीक है, ये पूरा ऐसे इस टाइप से हो सकता है। दो पर्वतों के बीच में, या जब जैसे जो पठार पर्वतों से घिरा हो, चारों ओर से घिरा, या दोनों ओर पर्वत है, इस टाइप से पर्वत है यहाँ पर, और ये उठा हुआ भाग है इस पठार को, मतलब दो पर्वतों के बीच में जो पठार बना हुआ है,
पठार बना उसे बोलेंगे अंतःपर्वतीय पठार। अंतःपर्वतीय पठार बोला जाएगा, इसका मतलब ये पर्वत, दो जो पर्वत है दे रखे तो उसके बीच में जो पठार बन जाए उसको बोलेंगे। और इसे ये क्या जाएगा इस टाइप से, तो देखिए यहाँ पर बीच में जरूर नहीं है, मैदान भी आ सकते हैं, यहाँ पर बीच में मैदान भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके पास गर्त भी हो सकती है। यहाँ से ऐसे मान लिया जी हमारे क्या समुद्र तल है और नीचे चला गया, इस टाइप से बन गया ऐसे, तो इसे गर्त भी बोल सकते हैं, घाटी, तो इस टाइप से बनेंगे। तो ये सब चीज़ें हम, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अंतःपर्वतीय पठार क्या है। तो आज तो मैं आपके इस वीडियो में चमत्कार नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि जो मैंने प्रॉमिस किया है कि ज्योग्राफी के अंदर आपको याद नहीं करना है, ज्योग्राफी के अंदर आपको चमत्कार देखने हैं, ज्योग्राफी का कुछ करिश्मा देखना है। तो वो चमत्कार और करिश्मा और वो फॉर्मूला आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। लेकिन आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी ग्रुप है आपके उस ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करें। और जो भी आप कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आपके लिए हाजिर है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड कर लेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।